हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में जो है जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर है अपना उसको देखने वाले हैं। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रोबेबली आ सकते हैं उसे देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2025 के पूरे मंथ्स के करंट अफेयर्स जो है उनके वीडियोस देख चुके हैं। अब 2026 में हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। बाकी यदि हम बात करते हैं तो ये आपको जो है इसमें हम लोग नेशनल न्यूज़ हो गए, इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट्स हैं, बैंकिंग, इकोनॉमी, अवार्ड्स, साइंस, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस जो है देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी यदि हम बात करते हैं तो ये आपका बाइलिंगुअल होता है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये आपको जो है एकदम पीडीएफ जो है कलरफुल प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आपका विच कंट्री हैज अनाउंस्ड दैट इट विल एलिमिनेट कस्टम्स ड्यूटीज ऑन 100% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स स्टार्टिंग जनवरी 1 2026। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जनवरी 1 से आपका 2026 में कौन सा ऐसा देश है जिसने भारतीय निर्यात के लिए 100% जो है अपना टैरिफ लाइन जो है उसका कस्टम ड्यूटी जो समाप्त करने का जो है अनाउंसमेंट किया है। यदि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, यदि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री हो जाएगा जो कि आपका 1 जनवरी 2026 से इंडिया से जाने वाले जो भी एक्सपोर्ट्स हैं, जो भी इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं उस पर 100% टैरिफ लाइंस जो है उसको जो जीरो ड्यूटी आपका करेगा। ठीक है, जीरो ड्यूटी कर दिया। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं इस समझौते के हिस्से की, यदि हम बात करते हैं तो यह भारत ऑस्ट्रेलिया जो है, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है दोनों के बीच एक आर्थिक सहयोग और जो आपका व्यापार समझौते का हिस्सा है जो आपका 2022 में लागू हुआ था उसका ही एक ये हिस्सा है। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन से बेनिफिशियरी सेक्टर्स है? तो इसमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल्स हो गया, लेदर हो गया, जेम्स ज्वेलरी हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पर यदि जीरो ड्यूटी हो जाएगी तो वहाँ पर सामान ये सस्ता बिकेगा, तो इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बिक्री होगी। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका हु वन द फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप मेल 2025 टाइटल। कह रहा है आपका जो फाइड का जो विश्व रैपिड चैंपियनशिप होता है, ठीक है, 2025 का टाइटल जो है पुरुष में किसने जीता है? यदि हम बात करते हैं तो चेस में अर्जुन अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी ने जो है पुरुष और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अर्जुन एरिगैसी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है कांस्य पदक पुरुष में, और महिला में यदि हम बात करते हैं कोनेरू हम्पी जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कतर के दोहा में यह आयोजित किया गया था जिसमें यदि हम बात करते हैं चैंपियन की, यदि हम बात करते हैं गोल्ड मेडल जीतने की, तो पुरुष में कौन है? कार्लसन है, मैग्नस कार्लसन है पुरुष में, और अलेक्जेंड्रा बोरियाचिक है महिला ने जीता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सही ऑप्शन क्या मिल गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है विच कंट्री लॉन्च्ड 3 न्यू सैटेलाइट इंक्लूडिंग जफर 2 एंड कोसार इनटू स्पेस। कह रहा है किस देश ने जो है आपका 3 नए उपग्रह जो है जफर 2 और कोसर अंतरिक्ष में जो है लॉन्च किया है? तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में ईरान ने, ठीक है, ईरान ने जो है रूस के सोयूज रॉकेट, जो रसिया का जो सोयूज रॉकेट है उसके मदद से अपने 3 उपग्रह जो है, जिसमें एक का नाम है पायम, एक का नाम है जफर 2 और एक का नाम है कोसर, उसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ठीक है, और इसको जो है रूस के जो है आपका जो है वो आपका वोस्टोचनी कास्ट्रोम से किया गया इसको लॉन्च। ठीक है, और इन उपग्रहों की यदि हम बात करते थे आपका पृथ्वी का जो निचली कक्षा है जिसमें 5 किलोमीटर ऊंचाई है वहां पर स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण जो है उसका देखभाल करना। ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ईरान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर ITVISMA, मतलब IT विस्मा, ए वन टाइम जीन थेरेपी फॉर स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी। कह रहा है दुनिया में जो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी के लिए जो है एक बार की जीन थेरेपी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो यदि हम बात करते हैं तो शेख खलीफा मेडिकल सिटी जो कि आपका अबू धाबी में है वो आपका पहला हॉस्पिटल बन गया है जिसने IT विस्मा जो है एक टाइम का जो है आपका जीन थेरेपी है जो कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी के लिए किया जाता है
उसको करने वाला आपका पहला देश कौन बना है? यूनाइटेड अरब अमीराट्स बना है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यदि हम संयुक्त अरब अमीरात की यदि हम बात करते हैं, कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। करेंसी क्या है? यूएई दिरहम है। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। और ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट द 8th स्टेट पे कमीशन। करेक्ट, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यदि हम बात करते हैं, असम जो है भारत का पहला राज्य बन गया जिसने 8वें वेतन आयोग का जो है आपका अनाउंसमेंट किया है, उसके फॉर्मेशन का अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हर 10 साल पर जो है आपका जो है वेतन आयोग जो है उसका गठन करता है। ठीक है, 1947 से अब तक टोटल कितने वेतन आयोग आपके बन चुके हैं? तो आपके 7 टोटल बन चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा असम। और यदि असम की बात करते हैं, असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा। अच्छा, पे यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ पे कमीशन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है? एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये आपको किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें जनरली एक रिटायर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो कि आपका चेयरमैन के रूप में आपके जो है नियुक्त किए जाते हैं आपके कमीशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेम द वेनेजुएला प्रेसिडेंट होम डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्ड वाज कैप्चर्ड बाई अमेरिकन सोल्जर्स। कह रहा है कि अमेरिकन सोल्जर्स के द्वारा जो है कैप्चर किए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम बताए। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया आपका 3 जनवरी 2026 को कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो सेना है उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को जो है कैप्चर कर लिया है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो है वो देश छोड़कर भाग रहे थे, तब उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निकोलस मादुरो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे याद कर सकते हैं। वेनेजुएला की यदि हम बात करते हैं तो वेनेजुएला के पास जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है कच्चे तेल का भंडार है। ठीक है, अनुमान के अनुसार यदि हम देखते हैं दुनिया का टोटल जो तेल भंडार है उसका 18% से अधिक जो वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, बट ये बहुत ही जो है आपका प्योर फॉर्म में है ही नहीं, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम फॉर द सेकेंड टाइम। यार जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम है उसके सेकेंड टाइम जो है कोच के रूप में, जो मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यदि हम बात करते हैं नीदरलैंड के सोजर्ड मारिजनो को जो है भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में दूसरी बार जो है इनको नियुक्त किया गया। इससे पहले वह 2017 से 2021 तक रह चुके हैं और उनको फिर जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, और उनके कोच रहते हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 4था स्थान प्राप्त किया। ठीक है, इससे पहले कोच कौन थे? 2025 में आपका जो है हरिंदर सिंह थे, जो कि निजी कारणों से इस्तीफा दे चुके हैं। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सोजर्ड मारिजनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच 2 वर्शिप्स डिड श्रीलंका ऑनर फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ड्यूरिंग द डिजास्टर कॉज्ड बाय साइक्लोन दित्वा। कह रहा है कि आपका जो है दित्वा साइक्लोन जो आपका श्रीलंका में आया था, कह रहा है कि आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने श्रीलंका ने किन 2 युद्धपोतों को सम्मानित किया है? तो श्रीलंकन नेवी ने जो है 2 युद्धपोत जो वार्षिक युद्धपोत है उनको जो है 1 तारीख को उन्होंने सम्मानित किया है। ठीक है, जिनकी यदि हम बात करते हैं तो उसमें जो आपका इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट का आईएनएस विक्रांत और आपका फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी, इनको जो है आपका जो है जो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन सपोर्ट किया गया था दित्वा साइक्लोन के ड्यूरेशन में, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये सम्मान समारोह की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमर सूर्या जो है उनके जो है प्रेजेंस में किया गया था। ठीक है, इसमें 600 से अधिक लोग जो है मरे थे इस साइक्लोन में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका, विच कंट्री रिसेंटली ऑफिशियली लीगलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंजेस। कह रहा है कि कौन सी कंट्री जो है उसने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को जो है आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दिया है? यदि हम बात करते हैं तो रिसेंट में तुर्कमेनिस्तान ने आपका जो जनवरी 2026 में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को जो है आधिकारिक रूप से जो है आपका जो है कानूनी मान्यता दे दिया है। ठीक है,
और यदि हम बात करते हैं इससे क्या होगा, तो क्रिप्टो करेंसी जो है उसको वहाँ का संपत्ति माना जाएगा इस कानून से, ठीक है, और उसको सेंट्रल बैंक जो होती है उससे लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया फर्स्ट यदि हम एसएसबीएन की यदि हम बात करते हैं क्या आपका आईएनएस अरिहंत है, ठीक है। यदि हम इंडिया सेकंड एसएसबीएन की यदि हम बात करते हैं तो आईएनएस अरीघाट है। एसएसबीएन स्टैंड्स फॉर यदि हम बात करते हैं किसके लिए, शिप सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर है, ठीक है। एसएसबीएन जो है आपका सी बेस्ड क्या होता है आपका इंडिया का न्यूक्लियर आपका जो है घटक एक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द इंडियन आर्मी साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र। ये हम बात करते करा क्वेश्चन आपका कौन सा देश है जो भारत के साथ पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर जो सूर्यास्त्र है उसके लिए समझौता किया है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी ने हाल ही में इंडियन आर्मी ने जो है इजराइल के सहयोग से जो है अपनी काम कर रही भारतीय कंपनी NIBE लिमिटेड के साथ जो सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है उसका समझौता किया है। यह प्रणाली इजरायली टेक्निक जो है उस पर आधारित है, ठीक है, जो कि अब भारत में बनाई जाएगी, जिससे भारत जो है आपका आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है। यदि हम क्षमता की बात करते हैं तो आप इसकी क्षमता की यदि हम बात कर रहे हैं तो 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर इसका रेंज है, ठीक है, और ये आपका सिंगल लॉन्चर है आपका, ठीक है, रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला आफ्टर निकोलस मादुरोस अरेस्ट। कह रहा है निकोलस मादुरो के अरेस्ट के बाद जो है कौन जो है वेनेजुएला को जो है राष्ट्रपति जो है बना हुआ है, कार्यकारी राष्ट्रपति बना हुआ है। तो यदि हम बात करते हैं तो अमेरिका द्वारा जब ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो चलाया गया जिसमें जो है आपका जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है मादुरो को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद जो है वहाँ की डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला का जो है कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच नेबरिंग कंट्री डिड इंडिया एक्सचेंज लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स विथ अंडर ए काउंसलर एग्रीमेंट। कर भारत ने काउंसलर एग्रीमेंट के तहत जो है किस देश के कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो यदि हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान ने जो है आपका जो नागरिक कैदी है या मछुआरे हैं उनकी सूची का आदान प्रदान किया है। यह प्रक्रिया जो है कूटनीतिक माध्यमों से पूरी की गई है, ठीक है, और ये आपका एक काउंसलर समझौता है, द्विपक्षीय काउंसलर समझौता, उसके तहत किया जाता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। कुछ यहाँ पर देखते हैं हम लोग काउंसलर समझौते के बारे में, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपका जो है 21 मई 2008 को जो है एक समझौता हुआ था जिसको जो है हम काउंसलर समझौता कहते हैं। इसके तहत कैदियों और मछुआरों की जो सूची है उसका आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है, और ये सूची जो है दोनों देशों के द्वारा वर्ष में 2 बार जो है साझा की जाती है, ठीक है। इसमें जो हिरासत में लिए गए नागरिक है काउंसलर सुविधा प्रदान किया जाता है जिससे वे अपने देश से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ये समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट बैरल लाइब्रेरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल रिसेंटली ओपन। करा कि किस स्टेट में जो है जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो है वो खोली गई है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो रिसेंटली जो है ब्रेल लाइब्रेरी की यदि हम बात करते हैं तो आपका लखनऊ के जो है आपका डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिटेशन यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर जो है खोली गई है, ठीक है। यहाँ पर 4000 ब्रेल्स बुक्स हैं, ठीक है, जिससे आपको जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके एजुकेशन को सही किया जा सके, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए उत्तर प्रदेश। कुछ करंट अफेयर्स आप लोग उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही जो है सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा लागू किया है, ठीक है। लखनऊ को बुक सिटी का दर्जा दिया गया है। मथुरा के ट्रेडिशनल साड़ी को GI टैग मिला है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं गोरखपुर पहला इंडिया का जो है काउ यूनिवर्सिटी बना हुआ है, ठीक है। AK-203 जो है राइफल का निर्माण जो है अमेठी में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बरेली में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इथेनॉल प्लांट जो है वो स्थापित हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है मानसरोवर यात्रा के लिए जो है जो आपके पिलग्रिम्स है उसके लिए जो लोग जाते हैं उसके लिए जो है 1 लाख से अधिक का सहायता प्रदान करने की बात कही है, ठीक है। अयोध्या में भारत का पहला फ्लोटिंग जो है आपका जो है घाट जो है वो बनेगा, ठीक है। IT चलाओ अभियान जो है विजन 2047 जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका व्हाट आर द नेम्स ऑफ द
चांसलर ऑफ जर्मनी हु विल मेक देयर फर्स्ट विजिट टू इंडिया इन जनवरी 2026। कह रहा जनवरी 2026 में भारत की पहली आधिकारिक यात्रा करने वाले जर्मनी के चांसलर का क्या नाम है। यदि हम बात करते हैं जर्मनी के चांसलर आपका फ्रेडरिक मर्ज जनवरी में भारत की यात्रा पर आए। ठीक है, वो 12 से 13 जनवरी तक अहमदाबाद और बेंगलुरु का दौरा किए। क्या उनकी भारत की पहली आधिकारिक दौरा थी जिसमें जो है व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, इन सब पर जो है आपसी जो है आदान प्रदान जो है उस पर चर्चा की गई। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द नृत्य कालनिधि अवार्ड 2025। करेगा हाल ही में नृत्य कालनिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। भारतीय नाट्यकार जो भारत की जो है प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर है उर्मिला सत्यनारायणन, उनको नृत्य कल्याण निधि अवार्ड 2025 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जो है मद्रास म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा दी जाती है। ठीक है, जिसमें जो मेजर क्लासिकल फॉर्म्स जो हैं इंडियन डांस की उनको रखा जाता है। कौन कौन से 8 डांसेज है जिनको रखा गया, जिसमें आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक नॉर्थ इंडिया से है, ठीक है, आपका कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, ठीक है, मोहिनीअट्टम केरला से और आपका सत्रिया असम से, इनको रखा जाता है इसमें। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उर्मिला सत्यनारायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। कह रहा है आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यदि हम विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो हिंदी को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए जो है, ठीक है, हिंदी दिवस जो है आपका मनाया जाता है। और ये आपका जो है कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका जो है 2006 में शुरू हुआ था। ठीक है, जो कि आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहली बार इसको ऑर्गेनाइज्ड किया था 2006 में 10 जनवरी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का है इन विच इंडियन सिटी वॉज द वर्ल्ड सेकेंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी स्टेब्लिश। करा किस भारतीय शहर में दुनिया की दूसरी जो है इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड लैबोरेटरी जो है वो स्थापित की गई है। यदि हम बात करते हैं दुनिया की दूसरी जो है आपकी नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की यदि हम बात करते हैं वो आपका न्यू दिल्ली में इनोग्रेट की गई है। ठीक है, पहला इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम में बना था। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपका जो है जो वायु प्रदूषण की निगरानी वाले जो उपकरण है उनका जो है सही से कैलिब्रेशन करना, सर्टिफिकेशन करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनॉग्रेटेड। कर किस राज्य में जो है भारत का पहला जो है पेपरलेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसका उद्घाटन किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन, सूर्यकांत जी जो है, उन्होंने भारत का पहला कंप्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो उन्होंने इनोग्रेट किया है। और ये आपका जो है उद्घाटन 6 जनवरी को केरल के वायनाड के कलपिट्टा में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर अदालत पूरी तरह डिजिटल चलेगी, केस फाइलिंग वगैरह सब डिजिटल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केरला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है द बुक टाइटल्ड सिंग डांस एंड लीड विच वाज लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन वाज रिटन बाय होम। करेक्ट, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड लीड नाम की किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। यदि हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने अपनी बुक जो है सिंग डांस एंड लीड जो है लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम लाइफ ऑफ श्रीलीला पाद प्रभु उन्होंने लॉन्च किया है और ये दिल्ली में लॉन्च किया गया। और इस पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो कौन है, हिंदोल सेन गुप्ता है। ठीक है, ये आपका श्री पाद प्रभु जो कि आपके फाउंडर रहे इस्कॉन के, उन पर लिखी गई बुक है। ठीक है, तो इसके द्वारा है हिंदोल सेन गुप्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ और आप लोग बुक देख सकते हैं। आपका सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि आपका वासुदेव देवनानी के द्वारा लिखी गई है। द लॉन्ग वे होम आपका सोनाली खुल्लर सराफ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जालियावाला बाग की कराएं आपकी जो है लिखी गई किसके द्वारा, राजवंती मान। ठीक है, द ब्रह्मास्त्र अनलिस्ड टी शिवानंदन के द्वारा। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 आपका अनिल चौहान के द्वारा जो है। एबव एंड बियॉन्ड आपका शिव कुमार मोहनका के द्वारा। आफ्टर मी कैओस एजे अकबर के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी और पर्यावरण आपका TN खोसू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
दे विल शूट यू मैडम आपका हरविंदर बवेजा के द्वारा, विंग्स ऑफ विल्लार आपका स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आपका लिविंग द विवेकानंद वे आपका अनन्या अवस्थी और निखिल यादव के द्वारा लिखा गया है। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर के द्वारा। मदर मैरी कॉम टू मी अरुंधति रॉय के द्वारा, ठीक है। द चोला टाइगर्स एडवेंचर ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान आपका केजेएस ढिल्लों के द्वारा, ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंस टेरर डॉक्टर टीसी राव के द्वारा। द मैन हु बिकेम सिनेमा आकाश चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु डिड द तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान अपॉइंट एज इट्स फर्स्ट डिप्लोमेट इन इंडिया। कह रहा है अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा जो है भारत में अपना पहला जो डिप्लोमेट किसे बनाया गया है। तो ये हम बात करते हैं 5 सालों के बाद जो है तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान जो है उसके द्वारा अपना पहला तालिबान जो है डिप्लोमेट जो है भारत में आपका जो है 26 जनवरी में जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। और वो किसे नियुक्त किया गया है तो आपका मसूद खलीली को नियुक्त किया गया है, ठीक है। जो कि आपका इंडियन एम्बेसी इंडिया में जो आपका दिल्ली में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है वहां पर नियुक्त किए जाएंगे। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ए डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। कह रहा है कि इंडिया में जो पहला डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बना है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेट तो आपका तमिलनाडु बना है, ठीक है। इसका पॉलिसी का नेम क्या है, तमिलनाडु डीप स्टार्टअप पॉलिसी 25-26। अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो आपके जो, ठीक है, आपके जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं, ठीक है, उनका जो संसाधन वगैरह जो है उनका देखभाल करना, उसको समर्थन देना जो है सरकार के द्वारा, वही उसका उद्देश्य है, जिससे फाइनेंशियल असिस्टेंट उसको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ और यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया फर्स्ट स्टेट देख सकते हैं। रोलिंग बजट लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है, ठीक है। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य ऊपर बताया था असम बना है। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया तमिलनाडु ने। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी महाराष्ट्र। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला जो राज्य झारखंड बना है। भारत का पहला हॉस्पिस संरक्षण केंद्र कौन बना है, तमिलनाडु। कृष्ण भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है, गुजरात। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है, ठीक है। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच स्टेट्स अनंतपुर पोमीग्रेनेट्स रिसीव्ड ए जीआई टैग। कह रहा है किस राज्य का अनंतपुर अनार जो है उसको जीआई टैग मिला है। तो यदि हम बात करते हैं अनंतपुर अनार जो है उसको, जो कि आंध्र प्रदेश का है, उसको हाल ही में जीआई टैग आपका जनवरी में मिला हुआ है, ठीक है। अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर नेम्ड स्कॉर्पियो लॉन्च। कह रहा है इसका जो है भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर है, उसको कहाँ पर लॉन्च किया गया। तो यदि हम स्कॉर्प की बात करते हैं तो ये आपका इंडिया का पहला मोबाइल मैनिपुलेटर जो है आपका डिवाइस है, जो कि आपका जो है रोबोटिक्स आईआईटी कानपुर जो है के द्वारा एक्सटेरा रोबोटिक्स जो है उसका स्टार्टअप के तहत लॉन्च किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो रोबोट है वो आपका जो है रफ टेरेन में भी जो है आपका जो है अपने लेग्स के द्वारा जो है आपका नेविगेट कर सकता है, फिजिकल टास्क वगैरह जो है अपने रोबोटिक आर्म से पूरा कर सकता है, ठीक है। और ये आपका मेजर स्टेप है जो कि आपका इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन सिक्योरिटी वगैरह में काम आएगी। सही ऑप्शन आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका रिसेंटली जस्टिस रेवंती मोइत्रे दरे वाज स्वर्न इन एज इन फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। कह रहा है हाल ही में जो है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने जो है किस राज्य की पहली जो है महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था। यदि हम बात करते हैं आपका तो न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे जो है मेघालय के उच्च न्यायालय की पहली मुख्य महिला के रूप में, मुख्य महिला न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ लिया है, ठीक है। उन्होंने सोमन सेन का स्थान लिया है। मेघालय हाई कोर्ट के इतिहास में पहली महिला चीफ जस्टिस है और भारत में भी अब तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है, तो ये पहली बनी है, ठीक है। हम बात करते हैं जज के दिन सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो फातिमा बीबी जो है भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी, ठीक है।
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेघालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने अपना न्यू चीफ जस्टिस जो है जस्टिस महेश राधाकृष्णन सोनक को नियुक्त किया गया है। मेघालय हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस कौन बने? जस्टिस रेवाती प्रशांत मोहिते देरी, आपको बता ही दिया। पटना हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस कौन बने? जस्टिस संगम कुमार शाह बने हैं। सिक्किम हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस कौन बने? जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक बने हैं। केरला हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस कौन बने? जस्टिस सोमन सेन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026? कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसमें इंडिया का क्या स्थान है? तो यदि हम बात करते हैं, इंडिया आपका 80th प्लेस पर जो है आपका अल्जीरिया के साथ टाई करके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में आ गया है। ठीक है, इसका मतलब इंडियन सिटीजन जो है 55 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर विदाउट वीजा जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगापुर आपका पहला पोजीशन पे है, कॉन्टिन्यूसली आपका थर्ड बार ये ऐसा हुआ है जिसका 192 देशों में वीजा फ्री है। ठीक है, उसके बाद जापान और कोरिया आपका सेकंड स्थान पर ज्वाइंट रूप से है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 80th डी हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ आपका टॉप देश आपके जो है कुछ सूचकांक है जो आपको देख सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वुमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, तो ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन के द्वारा, जिसमें टोटल 181 कंट्रीज होती हैं, जिसमें डेनमार्क शीर्ष पर है। ठीक है, भारत का स्थान 131वां है जिसका स्कोर 0.607 है। ठीक है, ऐसे ही यदि हम बात करते हैं क्लाइमेट एक्सचेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं, जर्मन वॉच इसको लॉन्च करती है, जिसमें आपको 63 प्लस EU कंट्रीज हैं, जिसमें डेनमार्क चौथा स्थान। ठीक है, आपका 23वां पर जो है भारत रहा है। सॉरी, पहला स्थान डेनमार्क का, इसमें यहाँ गलत क्या है। ठीक है, डेनमार्क हो जाएगा। भारत का 23वां है, पहले 10वां था 2025 में। ठीक है, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं, आपका सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, जिसमें 38 कंट्रीज है, स्वीडन जिसमें फर्स्ट पे, इंडिया 36 पर है। ठीक है, ऐसे ही हम ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करते हैं तो ये आपका जर्मन वॉच के द्वारा लॉन्च किया जाता है, इसमें सेंट विसेंट ग्रोनाइंस जो पहले पे, 15वां जो भारत है। ठीक है, यदि हम बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं तो 145 कंट्रीज हैं, इसमें USA पहले पे, इंडिया चौथे पे है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स की बात करते हैं जो कि लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा सिडनी के द्वारा लॉन्च की जाती है, 26 कंट्रीज हैं, अमेरिका पहले पे, इंडिया थर्ड पे है। ठीक है, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं 30 कंट्रीज हैं, जिसमें UK पहले पे, इंडिया 23वें पे है। ठीक है, यदि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जिसमें 123 देश हैं, अर्मेनिया जो इसमें पहले पे, इंडिया 102 पे है। ठीक है, हेनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स 193 की यदि हम बात करते हैं कंट्रीज है, सिंगापुर पहले पे है, इंडिया 80 पे है, अब जाके ये 85वां पे आ गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की यदि हम बात करते हैं तो आपको 176 कंट्रीज है, हांगकॉन्ग जिसमें पहले पे है और 128वें पे इंडिया है। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं, बुर्किना फासो जो है पहले पे, 14वें पे इंडिया। कह रहे हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया? कह रहे भारत में अमेरिका के नए राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया? तो यदि हम बात करते हैं सर्जियो गोर, जिनको 12 जनवरी 2026 को भारत का जो है राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका में अक्टूबर 2025 में वो भारत के लिए राजदूत नियुक्त किए गए थे, अब भारत वो आ गए हैं। ठीक है, उनका जन्म जो है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सर्जियो गोर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अनूप कुमार साहा हैज बीन अपॉइंटेड एज द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? करा अनूप कुमार साहा को जो है किस बैंक का जो है पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो अनूप कुमार साहा को जो है कोटक महिंद्रा बैंक के जो है होल टाइम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक। कुछ यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं। IMF फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ। ठीक है, IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजीत पटेल। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियाना जॉर्जिया। AIIB न्यू प्रेसिडेंट आपका जीन लिक्विन है। ठीक है, आपका UN वुमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा समी बहोस। वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक के अब कौन बने हैं? कार्लोस फेलिपे जारामिलो। US एम्बेसडर स्पेशल इनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया सर्जियो गौर। ब्रिटेन फर्स्ट वुमेन रॉयल एस्ट्रोनॉमर आपका माइकल डोहर्टी। IOC फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आपका क्रिस्टी कन्वेंट्री। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले।
यूएन जनरल असेंबली 80th सेशन प्रेसिडेंट कौन बना है? तो ये आपके बने हैं एना लेना बियरबॉक, जर्मनी के। ट्विटर के न्यू सीईओ कौन बना है? लिंडा याराकीनो। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल आपका डॉक्टर ग्रेबियसस ने हैं, ठीक है। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बना है? तो आपका कैथरीन रसेल। फाइटफ के प्रेसिडेंट कौन बना? एलिसा डे आंडा मार्डोजा। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस। इंडियन क्रिकेट काउंसिल के आपका चेयरमैन जैसा। इंडियाज फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आपका डब्ल्यूटीओ का जो है सत्येंद्र प्रसाद। बीआईएस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का आपका फर्स्ट इंडियन चेयरमैन आपका इंद्रमणि पांडे बने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच स्पेस एजेंसी कैरिड आउट द फर्स्ट एवर मिशन इन हिस्ट्री टू ब्रिंग ए सिक एस्ट्रोनॉट बैक टू अर्थ फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। कर इंटरनेशनल आपका जो स्पेस स्टेशन है वहाँ से बीमार एस्ट्रोनॉट को भी इतिहास में पहली बार जो है आपातकालीन इलाज के लिए जो है पृथ्वी पर वापस लाने वाली एजेंसी कौन सी बनी है? तो हाल ही में जनवरी में जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस द्वारा जो है पहली बार जो ऐसा हुआ है कि किसी नासा मिशन से किसी एस्ट्रोनॉट यदि वो बीमार पड़ गया है तो उसको जो है वापस नासा के द्वारा जो है लाया गया। और ये आपका स्पेस क्राफ्ट जो है एक्स जो है उसके द्वारा उनको लाया गया और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। सही ऑप्शन क्या होगा? सी, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड द जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। कह रहा है किसे जो है इंडिया का जिंजर कैपिटल घोषित किया गया है? तो मिजोरम को हाल ही में जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया जो है नियुक्त किया गया है। नीति आयोग ने जो है जो जिंजर है मतलब अदरक है उसके उत्पादन में वृद्धि के आधार पर राज्यों को जो है घोषित करता है, जिसमें आपको इस बार मिजोरम को किया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भी स्टैब्लिश। कर रहा है आपका किस देश में जो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? हम बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो है ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भारत के आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जो है एएम ग्रीन के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया हब बनाना है। इस परियोजना के लिए $10 बिलियन जो है उसका निवेश किया जा रहा है। इससे भारत ग्रीन अमोनिया का प्रमुख निर्यातक देश बन सकता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ यहाँ पर फैक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोकेशन की बात करते हैं क्या काकीनाडा आंध्र प्रदेश भारत है। यदि हम इसके डेवलपर की बात करते हैं एएम ग्रीन ने इन्वेस्टमेंट बताया है आपको अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन है, ठीक है। इससे 1.5 मिलियन टन आपका ग्रीन अमोनिया जो एनुअली फुल कैपेसिटी पर जो है टारगेट है कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आपका विच ऑपरेशन डिड इंडिया लॉन्च्ड इन जनवरी 2026 टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन फ्रॉम ईरान। कह रहा है भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? यदि हम बात करते हैं तो आपको पता ही है ईरान में जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, जो एंटी गवर्नमेंट वहाँ वायलेंस चल रहा है, ठीक है। वहाँ से जो है भारतीयों को जो है अपना जो भारतीय नागरिक हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट इवैक्यूएट करने के लिए एक मिशन आपके जनवरी में लॉन्च किया जो कि आपका ऑपरेशन स्वदेश है, जिसके तहत जो है जो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने अप्रोक्सीमेटली 10,000 इंडियन सिटीजन जो कि ईरान में प्रेजेंट थे उनको इवैक्यूएट करने का काम किया था, जिसमें 2500 से 3000 तक आपके स्टूडेंट्स थे जो कि वहाँ पे मेडिसिन की स्टडी कर रहे थे, तो इनको इवैक्यूएट किया गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑपरेशन आपका स्वदेश। यहाँ पर कुछ ऑपरेशन हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। यदि ऑपरेशन स्वदेश की बात करते हैं तो ये आपको पता ही है जनवरी 2026 आपका इंडियंस को ईरान में प्रोटेस्ट जो है उसमें से वापस लाने के लिए। ऑपरेशन सिंधु जो यदि हम बात करते हैं तो आपका ईरान इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें से वापस लाने के लिए किया गया। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करते हैं तो आपके जो हैती में जो विद्रोह हुआ था उससे वापस लाने के लिए। ऑपरेशन अजय की बात करते हैं तो हमास इजराइल वॉर से इवैक्यूएशन के लिए। ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं तो आपका जो सिविल वॉर सूडान में हुआ था उससे इवैक्यूएशन के लिए। ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर से लाने के लिए। ऑपरेशन राहत की बात करते हैं तो यमन कॉन्फ्लिक्ट से जो है वापस लाने के लिए किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का द फिनके रिवर बिलोंग्स टू विच कंट्री एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड द ओल्डेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। कह रहे फिनके नदी जो किस देश से संबंधित है? इसे विश्व की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया था। यदि हम बात करते हैं फिनके रिवर जो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम आपका वर्ल्ड का माना जाता है, ठीक है। इसका डेट की यदि हम बात करते हैं 300 to 400 मिलियन ईयर्स जो है पहले जो कि ओल्डर देन डायनासोर माना गया है, ठीक है। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल पार्ट है उसमें जो डेजर्ट है वहाँ से फ्लो होता है, इसको लारा पिंता नाम से भी जाना जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर आपका फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डज आर्यन वार्ष्णेय हु बिकेम इंडिया 92nd चेस ग्रैंड मास्टर हेल। इंडिया के 92nd जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं आर्यन वार्ष्णेय किस राज्य से संबंधित है। यदि हम बात करते हैं आर्यन वार्ष्णेय की तो ये आपका दिल्ली से रिलेटेड है, दिल्ली इनका स्टेट है, ठीक है। और ये आपके भारत के 92 ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये माइलस्टोन उन्होंने अर्मेनिया में जो आपका जो है चेस का टूर्नामेंट हुआ था वहां पर हासिल किया था, ठीक है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विच स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड रूल अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट पेसा 25 ईयर्स आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। कह रहा है पेसा के फॉर्मेशन के 25 साल बाद किस स्टेट ने जो अपने पंचायत में इस रूल को जो है इम्प्लीमेंट किया है। तो यदि हम बात करते हैं झारखंड जो फाइनली जो है आपका जो पंचायत का एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट पेसा जो है उसको 25 साल के बाद से जो अपने स्टेट में लागू किया है, ठीक है। ये आपका जो है यदि हम पेसा की बात करते हैं तो ये एक्ट की यदि हम बात करते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट की यदि हम बात करते हैं 1996 में आया था, जिसका अब एम क्या था आपका पंचायती राज सिस्टम को जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं उनको एज द 5th शेड्यूल जो है लागू करना था, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 बी हेल्ड। कह रहा है कि आपका किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो हम बात करते हैं सेकंड ग्लोबल आपका बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका इंटरनेशनल बुद्धिस्ट आपका जो कॉन्फेडरेशन है आईबीसी और आपका इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 25-26 जनवरी को जो है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में किया गया, जिसका थीम था कलेक्टिव विजडम यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। सही ऑप्शन न्यू दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका इंडिया एंड यूएई हैव सेट ए टारगेट टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू व्हाट अमाउंट बाय 2032। कर रहा है भारत और आपका जो है अरब अमीरात ने जो है 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके कितना करने का लक्ष्य रखा है। तो इंडिया और यूएई ने ये एग्रीमेंट किया है कि डबल बायलैटरल ट्रेड जो है उसको 2032 तक $200 बिलियन किया जाएगा। इसके लिए जो आपका जो टॉक हुआ था नरेंद्र मोदी जी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के बीच न्यू दिल्ली में, उसमें जो है इसके बीच बहुत सारे जो है आपके एग्रीमेंट साइन किए गए थे, ठीक है। यदि हम यूएई की बात करते हैं इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है और की गेटवे आपके वेस्ट एशिया और साउथ अफ्रीका का। तो कितना किया गया $200 बिलियन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका रिसेंटली द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज रेज्ड इट्स जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 25-26 टू व्हाट परसेंट। हाल ही में जो आपका IMF है उसने कितने प्रतिशत 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी जनगणना का अनुमान बढ़ाकर किया है। तो यदि हम बात करते हैं IMF ने हाल ही में अपने अनुमान को बढ़ा करके आपका 25-26 के लिए 7.3% कर दिया है, ठीक है। ये आपका जो पहले 6.6% था उससे ज़्यादा बढ़ाकर किया गया है। यदि IMF की बात करते हैं तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं। यदि हम फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं गीता गोपीनाथ। स्टेब्लिश किया गया जुलाई 1944, हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हैज अनाउंस्ड प्लान टू डेवलप ए सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी ऑन विच आइलैंड। कह रहा है आपका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस द्वीप पर जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना बनाई है। यदि हम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो कि चंद्रबाबू नायडू हैं उनके बारे में बात करते हैं तो उन्होंने हाल ही में जो है जो होप आइलैंड है वहाँ पर जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डेवलपमेंट का प्लान जो है बनाया है, ठीक है। जहाँ पर जो होप आइलैंड है जो कि आपका काकीनाडा बे में है आंध्र प्रदेश के, वहाँ से लॉन्चिंग की जाएगी। यह आपका आइलैंड जो अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर आपका सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर हरिकोटा से है, ठीक है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन जुलाई 2026। करा आपका जो है एज इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन। करा आपका फर्स्ट इंडिया का स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूप में जो है आपका जो है जनवरी 2026 में जो है किस ट्रेन आपका जो है मोदी जी द्वारा जो किसके बीच जो है आपका फ्लैग किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है हमारे जनवरी में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो है कोलकाता के हावड़ा से आपका गुवाहाटी के कामाख्या तक जो है फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो है उसको इनोग्रेट किया है, ठीक है। और ये आपका इंप्रूव करेगा आपका ओवरनाइट स्पीड जो आपकी नॉर्थ ईस्ट के ट्रेवल के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हावड़ा टू गुवाहाटी। यहाँ पर कुछ इंडियन रेलवे से रिलेटेड चीजें हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसको मिला है, चंदना सिन्हा को। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है कि 2 शहरों के बीच शुरू की गई, जिंद और सोनीपत के बीच। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है किन शहरों के बीच शुरू की गई, अहमदाबाद और मुंबई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 10 अगस्त 2025 को नागपुर से पुणे के बीच भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। भारत ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राष्ट्र जो है उसका सफल ट्रायल जो है रन किया है, जिसकी लंबाई कितनी है 4.5 किलोमीटर है। रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप समाधान के लिए संरक्षा ऐप लॉन्च किया है। दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन सी बनी? तो आइजोल बनी है मिजोरम की। और गुजरात आपका 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य बना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका विच कंट्री वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट काशीवाजाकी कारीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट रीस्टार्टेड? कह रहा है किस देश की स्थित दुनिया की सबसे बड़ी जो है काशीवाजाकी कारीवा परमाणु संयंत्र जो है फिर से शुरू किया गया। तो यदि हम बात करते हैं 15 साल बाद, एक समय इसमें एक्सीडेंट हुआ था, जो आपका फुकुशिमा पावर प्लांट जापान में, वहां पर एक्सीडेंट हुआ था और आपका जो आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो आपका काशीवाजी का जो कारीवा न्यूक्लियर प्लांट है उसको जो है बंद कर दिया गया, लेकिन अब फिलहाल में इसको रीस्टार्ट किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ऑपरेशन प्रहार रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट पुलिस? करें हाल ही में न्यूज में जो है आपका ऑपरेशन प्रहार है किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन प्रहार की बात करते हैं तो ये आपका लार्ज स्केल एंटी गैंगस्टर क्रैकडाउन जो प्रोग्राम है जो कि आपका पंजाब पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें 2000 से अधिक पुलिस की टीम है, 12,000 पर्सनल जो है इन्वॉल्व है। ठीक है, जिससे स्टेट में जो क्राइम वगैरह जो है उसको क्रिमिनल इकोसिस्टम को खत्म किया जा सके। सही ऑप्शन क्या होगा? पंजाब पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू लीड द सीआरपीएफ मार्चिंग कंटिजेंट ऑफ 140 मेल पर्सनल ऑन रिपब्लिक डे 2026? कर रिपब्लिक डे 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो 26 ईयर ओल्ड सिमरन बाला जो कि आपका जो है राजौरी जम्मू कश्मीर से हैं, वो आपकी पहली असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ की बनी है, जो कि आपकी 26 जनवरी पर जो है जो रिपब्लिक डे पे जो परेड होती है उसमें जो है पहली फीमेल ऑफिसर है सिमरन बाला जी, जो कि मेल वाला जो सीआरपीएफ मार्चिंग कंटिजेंट है उसका जो है हेड किया है उन्होंने। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिमरन बाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। नेक्स्ट हमारा अच्छा इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग देख सकते हैं। ये हम बात करते हैं साउथ एशिया पैरा गेम्स की पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? तो काव्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? मनाली मकरंद। टाइम्स 100 क्रिएटर सूची में शामिल पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। भारत की पहली महिला ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी कौन बनी है? हिमा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? नेटुम्बा नंदी नडवेता। दुनिया की शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल पहली भारतीय कौन थी? रोशनी नाडर। राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी? शर्ली ब्योचेवे। यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? यूलिया स्वीरिडेंको। यदि हम बात कर सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी नीना सिंह। भारत की पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति अब कौन बनी? यशस्वी सोलंकी। टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज। हॉलीवुड ऑफ फेम 2026 में स्टार सम्मान पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? दीपिका पादुकोण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच कंट्री हैज एग्रीड टू ज्वाइन द यूएस लेड बोर्ड ऑफ पीस प्रपोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप? का डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रपोज किया गया जो है पीस बोर्ड है उसमें कौन सा देश जो है शामिल होने पर सहमत हुआ? तो यदि हम बात करते हैं इसराइल जो है बोर्ड ऑफ पीस जो कि आपका अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रपोज किया गया है उसको जो है ज्वाइन किया, जो कि गाजा में सीज फायर और पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन पर काम करेगी। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा? इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच टीम रिप्लेस्ड बांग्लादेश इन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? कर आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में 2026 में बांग्लादेश की जगह किस टीम को शामिल किया गया? तो हाल ही में जो है आपका बांग्लादेश जो ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत में खेलने से मना कर दिया था, जिसके तहत जो है जो शेड्यूल है उसको सही रखने के लिए जो है नए देश के रूप में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी 2026? का 26 जनवरी 2026 को जो है गणतंत्र दिवस का जो है कौन सा संस्करण मनाया गया? तो गणतंत्र दिवस जो कि हमारा हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, इस बार 77वां एडिशन जो है उसका मनाया गया। ठीक है, और हमारा संविधान आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए हम मनाते हैं। सही ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ए सेंचुरी इन WPL। कह रहा है वुमेन्स प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो यदि हम बात करते हैं नेट स्क्राइबर ब्रंट, जो कि महिला प्रीमियर लीग जो है उसमें पहली शतक बनाने वाली खिलाड़ी बनी है। यह उपलब्धि उन्होंने मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिलाफ बड़ोदरा में हासिल किया। सही ऑप्शन ए हो जाएगा, नेट स्क्राइबर ब्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज बीन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर घड़ियाल्स इन इंडिया। कह रहा है कौन सी नदी जो भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बन गई, तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो आपका जो है गंडक नदी, जिसको हम जो है ठीक है सॉरी यदि हम बात करते हैं चंबल नदी के बाद जो है गंडक नदी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास बन गया है। पहले पे चंबल नदी है, ठीक है, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में जो है आपके जो क्रोकोडाइल से उनको देखने को मिला है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, गंडक रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज रिसेंटली अवार्डेड अशोक चक्र इंडिया हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। कर रहा है हाल ही में जो है भारत के सर्वोच्च आपका जो है पीस टाइम जो आपका हाईएस्ट जो आपका अवार्ड है अशोक चक्र, वो किसे मिला है, तो हाल ही में जो है आपका ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है जिनको अशोक चक्र जो का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पर जो है भारत के लिए इस मिशन पर गए थे, जिसके लिए इनको ये सम्मान किया गया है। ठीक है, ये आपको रिपब्लिक डे के दिन जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनको सम्मानित किया गया। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसेंटली विच स्टेट्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार प्लेन हैज बीन क्रैश्ड। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आपका अजीत पवार का जो हाल ही में चार्टर्ड विमान जो है बाराबाती में जो है रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, और यह घटना 8:45 पर हुआ। इससे पहले वो डिप्टी सीएम आपके कई बार भी रह चुके हैं, इस बार भी थे। ठीक है, तो इनका जो है महाराष्ट्र का रहे जिनका निधन हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन का है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन शटलर टू विन 500 सिंगल मैचेस। का 500 सिंगल मैच जीतने वाली जो है पहली भारतीय शटलर कौन बन गई है, तो यदि हम बात करते हैं पीवी सिंधु जो कि इंडोनेशियन मास्टर में जीत के साथ जो है 500 करियर सिंगल मैच जीतने वाली पहली भारतीय शटलर जो है बन गई है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु। इस तरह से हम लोगों ने जनवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उनको देखा है। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप लोग को जो है यूट्यूब पे जो है आप लोग लाइक कीजिएगा, जो लोग नए हैं उसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।